तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि मिक्सचर क्या होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्सचर से सेपरेट क्यों करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। टू सेपरेट अ कंपोनेंट फ्रॉम इट्स मिक्सचर वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो हमें किसी भी कंपोनेंट को अगर सेपरेट करना है मिक्सचर से तो सबसे पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि दूसरे कंपोनेंट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट हो। सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। अगर हमें जो हमारा मिक्सचर है उससे सेपरेट करना है सब्सटेंसेस को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो अगर हमें सॉलिड सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे। दिस इज़ डन थ्रू हैंड पिकिंग। The grains and pulse that we buy from the market may contain undesirable components like small stones. These components look very different from the food grains. They are of different sizes and colors, so they can be seen easily. Such undesirable components can be removed by hand picking. तो ग्रेन्स और पल्सेस जो हम बाय करते हैं मार्केट से उसमें अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे स्टोन्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ग्रेन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज़ और कलर के होते हैं, इसीलिए हमें ये बिल्कुल अलग ईजिली हम इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसे अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स को हम हैंड पिकिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। नाउ इट इज़ convenient method of separation only when the size, shape or color of unwanted substance is different from that of the useful one. तो ये कहाँ पर कन्वीनियंट होता है मेथड सेपरेशन के लिए, जहाँ पर साइज, शेप, कलर अनवांटेड सब्सटेंस का यूजफुल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट हो। द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल। हैंड पिकिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास मिक्सचर की क्वांटिटी कम है। द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, और जो अनवांटेड सब्सटेंस ऐड है हमारे मिक्सचर में वो हमारा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तब हम हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ क्या हम यूज़ करते हैं, थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर करते हैं, cereals like wheat and rice need to be separated from the stalk. स्टॉक से सेपरेट करने के लिए व्हीट और राइस को, सेरेल्स को स्टॉक से सेपरेट, इनके आउटर कवर से सेपरेट करने के लिए हम थ्रेशिंग यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड और यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ग्रेन को उनके स्टॉक से हम सेपरेट करेंगे, उनको बीट करके ग्राउंड पे, ठीक है, या फिर मशीन को यूज़ करके, जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं। इट इज़ डन इन फॉलोइंग वेज। मैनुअल थ्रेशिंग की जाती है। द फार्मर होल्ड अ पाइल ऑफ क्रॉप, पाइल ये अपने हैंड में होल्ड कर लेता है एंड हिट्स इट ऑन अ रॉक और एनी हार्ड सरफेस, फिर ये इसे किसी हार्ड सरफेस पे क्या करता है, हिट करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ग्रेन्स हैं ये स्टॉक से सेपरेट आउट हो जाते हैं। नाउ अनदर वन इज थ्रेशिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। थ्रेशिंग को हम मशीन से भी कर सकते हैं जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं, और ये मशीन हम कब यूज़ करते हैं थ्रेशिंग के लिए, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है ग्रेन की। नाउ अनदर मेथड हियर इज विनोइंग। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, wheat or rice and husk by the method of winnowing। तो ग्रेन्स को हम हस्क से जब सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो ग्रेन्स है ये हैवी होते हैं हस्क से। हस्क हम किसको बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है सीड के ऊपर। जब आपने देखा होगा कि जब व्हीट ग्रो करता है तो उसके बाहर एक कवर होता है, दैट इज़ द हस्क। तो जब हम क्या कर देते हैं इनको मिक्सचर हमारे पास होता है व्हीट ग्रेन्स का और हस्क का, ठीक है, तब हम इनको सेपरेट आउट करने के लिए एयर का यूज़ करते हैं। तो जो लाइटर हस्क के पार्टिकल्स होते हैं
ये विंड के थ्रू क्या होता है, मूव कर जाते हैं। बीइंग लाइटर ये थोड़ी दूर जाके गिरते हैं, और ग्रेन बीइंग हैवियर ये क्या होता है, स्ट्रेट ग्राउंड पे गिरते हैं, और ये अपने पीछे ले लेता है मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क। तो यहाँ से ये मिक्सचर लेता रहेगा और विनोइंग की प्रोसेस के थ्रू ये दोनों चीज़ें सेपरेट आउट हो जाएंगी। द मैथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। Now another method here is sieving. When the components of mixture are of different sizes, a sieve can be used to separate them. जब कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो अलग अलग साइज़ के होंगे तो हम सीव को यूज़ कर सकते हैं। सीव क्या होता है, शैलो वेसल होता है जिसमें कुछ होल्स होते हैं छोटे छोटे। जो साइज़ है होल्स का सीव में वो डिपेंड करेगा साइज़ ऑफ कंपोनेंट पे कि हमें किस कंपोनेंट को किस दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट करना है। द मैथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय यूजिंग सीव, इसको हम क्या बोलते हैं, सीविंग। सो दिस मैथड इज़ यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रांड फ्रॉम फ्लोर। व्हीट ब्रांड को फ्लोर से सेपरेट आउट करने के लिए हम होम्स में भी इस मेथड को यूज़ करते हैं, सीविंग को। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर लार्ज सीव्स बीइंग यूज्ड एज एट अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कहीं पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, उन साइट्स पे भी इन्हीं तरह की सीव को यूज़ किया जाता है जिससे कि पैबल्स को स्टोन्स से सेपरेट आउट किया जाए। ठीक है, टू सेपरेट पैबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, स्टोन्स और पैबल्स को सैंड से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो सीव मेड ऑफ आयरन मैश, यहाँ पर ये आयरन मैश है, आयरन मैश बोलते हैं इसको। ठीक है, जाली को आयरन की। कोर्स सैंड कंटेनिंग पैबल्स, तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर है जिसके अंदर पैबल्स स्टोन्स भी हैं और सैंड भी है। तो अगर हम इसको इसके ऊपर से डालेंगे तो सैंड जो है ये पीछे मिलेगी और स्टोन्स हमें आगे मिल जाएंगे, लार्जर पार्टिकल्स हमें आगे मिलेंगे। तो अ सीव इज़ यूज्ड टू सेपरेट स्टोन्स एंड पैबल्स फ्रॉम सैंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, and activity 1 and 2 we will discuss on the next